So very good evening everyone. This side Sanu, founder of FlamesClat, and I'm back with again a second part of the lecture जो मैंने पहले कंप्लीट किया था व्हाट इज क्लैट। अब इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे पूरे एग्जाम का कॉम्पिटिशन, क्या सिलेबस है, ओवरव्यू क्या है, सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन क्या है इस एग्जाम को लेकर क्लैट के रिगार्डिंग। सो समझो कि किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले उस युद्ध के बारे में जानना चाहिए कि युद्ध कहाँ हो रहा है, हमारे प्रतिद्वंदी क्या क्या है, उनके पास अस्त्र और शस्त्र क्या क्या है, हमसे युद्ध क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हमारी तैयारी की लेवल क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, कैसे सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग की इंपॉर्टेंट रोल क्या है, किस तरह से कोचिंग की गाइडेंस ले सकते हैं, ये तमाम चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट है कि कंपटीशन हर साल अपना कुछ ना कुछ सिलेबस बदलते रहता है, कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। जितना आप रिसेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं उतना डीपली और थॉरोली आप समझते हैं कि उस एग्जाम की सिलेबस क्या है। एग्जामिनेशन का अगर सिलेबस हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है तो हमारे तैयारी को स्ट्रक्चर्ड करने में बहुत ही मदद मिलती है। मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ कि बच्चे तैयारी कर लेते हैं बट बाद में उनको पता है यार ये तो पढ़ना ही था, ये तो हमें पता ही नहीं चला, अरे यार ये भी था क्या सिलेबस का पार्ट। अक्सर बहुत सारे कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाते। बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि भाई देखो समझो कि क्लैट का सिलेबस क्या है। एक बार सिलेबस को समझ जाओगे तो फिर तैयारी कर पाओगे, फिर डिसीजन तुम्हें ना पड़े कि ये सिलेबस तुम खुद से कर सकते हो या नहीं, या तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ दूंगा। तो अब बात करते हैं कि क्लैट में 5 सेक्शन है, कौन कौन से। तो पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है लीगल रीजनिंग, तीसरा है करंट अफेयर्स, द फोर्थ इज क्रिटिकल रीजनिंग, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज क्वांट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 5 सेक्शन है। ये 5 सेक्शन का जो वेटेज है 20%, 20%, 25 to 30% और लास्ट में 10% क्वांट्स को मिलता है। टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन होता है और टाइमिंग होती है 120 मिनट इंक्लूडिंग निगेटिव मार्किंग 0.25 करेक्ट फॉर 1 मार्क। अब बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को। अब जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ध्यान से तुम समझना कि इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिकली कहता क्या है कंसोर्टियम, और हाउ वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें एक आरसी मिलता है, इसको हम कहते हैं आरसी। इसी को हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर हमको 300 टू 350 वर्ड्स का पैसेज मिलता है। कभी कभी ये शॉर्ट भी होता है, कभी कभी 50-100 वर्ड्स ज्यादा भी हो जाता है। हमें क्या मिलता है, 300 टू 350 वर्ड्स का इंग्लिश में पैसेज मिलता है। उस पैसेज से हमें या तो 4 क्वेश्चन या तो 5 क्वेश्चन या तो 6 क्वेश्चन मिलते हैं जो हमको उस पैसेज को रीड करके सॉल्व करना होता है। अब इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछते हैं। उस क्वेश्चंस के कुछ टॉपिक्स के नेम हैं जिस टॉपिक्स को हमें पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल टॉपिक क्या क्या है, पहला टॉपिक है मेन पॉइंट, ठीक। दूसरा है टाइटल बताओ, तीसरा है टोन्स, फिर स्टाइल, फिर क्या है बेटा, टोन और स्टाइल में डिफरेंस होता है, जब तुम पढ़ोगे तुम समझ में आएगा। फिर होता है इन्फ्रेंस, फिर होता है बेटा ट्रू फॉल्स, फिर होता है इसी में ट्रू और फॉल्स भी होता है, फिर बेटा इसी में होता है अपना कंक्लूजन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे आरसी में आते हैं। मतलब एक पैसेज में जो आपको 5 तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, 6 तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, वो इन्हीं तरीके से होंगे। या तो मुझे द फॉलोइंग वुड बी द टाइटल ऑफ द पैसेज, which of the following would be the conclusion of the passage, which of the following would be the true as per the given फैक्ट्स इन द पैसेज। इस तरह का क्वेश्चन हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलता है। फिर बात आता है ग्रामर का, और वोकैबुलरी भी समझ लो। आप किसी भी पैसेज को बेटा तभी समझ पाओगे जब तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वोकैब की जो स्ट्रांग चीज होगी, तभी तुम पे को कहीं ना कहीं पैसेज को क्रक्स को समझ पाओगे। इट्स ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द पैसेज। आखिर में पैसेज कहना क्या चाहता है, उस क्रक्स को समझने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं वोकैब्स अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि आरसी में तुम्हें एंटो साइनो एनालॉजीज भी तुमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो कैब इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। फिर हमारे जो सिलेबस का बात है वो आता है ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जनरली ग्रामर को अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ऐसा यार डायरेक्ट ग्रामर से 9 से सवाल तो पूछेगा नहीं। ग्रामर नहीं करोगे तो बेटा बेस अच्छा नहीं होगा। किसी भी तुम टॉपर से बात करो, रैंकर से बात करो, उनकी ग्रामर एक्चुअल में अच्छी होती है, वो एक्चुअल में तैयारी सही वे में करते हैं। तो ग्रामर शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ग अग्रीमेंट हो गए, नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, फिगर ऑफ स्पीच हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो तुम्हारा ग्रामर का सिलेबस तुमको देखने को मिलता है। फिर आता है कॉमन कंफ्यूजिबल क्वेश्चन आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज आते हैं, पैराजैम्बल्स आते हैं, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट अब आना बंद हो गया है, लेकिन
कंपटीशन कहता है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि कोई भी चीज कभी भी कंप्लीट एलिमिनेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसोर्टियम काफी टाइम से लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, ना 2019 2021 29 में पूछा था, 2021 22 नहीं पूछ रहा था, लेकिन इस साल अगर हम देखते हैं क्लास 24 को, तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि पेपर में लॉजिकल रीजनिंग के कहीं ना कहीं अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ गए थे। तो कंपटीशन कभी भी एलिमिनेट नहीं करता है। तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है बेटा, एक पैसेज दिया रहता है, ठीक, उस पैसेज में बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, उस फिल इन द ब्लैंक्स में तुमको फिल करना होता है अप्रोप्रिएट वर्ड को, कि कौन सा वर्ड है। बट ये आता नहीं है, बट सेफ साइड के लिए मैंने लिख दिया कि भाई कुछ छूटा गया, पैराजम्बल्स भी अब नहीं आते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत 5-10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने में कोई हानिकारक नहीं है, बिकॉज कंपटीशन इज नॉट अबाउट सेलेक्टिंग एस्पिरेंट, कंपटीशन इज ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग एस्पिरेंट। क्यों? सीट्स बहुत कम होते हैं, भरने वाले ज्यादा होते हैं, तो बेटा रिस्क क्यों लेना है? थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, फ्लेम्स में हम पढ़ा देते हैं सेफ साइड में रखने के लिए। बट जो मैंने ऊपर के पॉइंट्स बताए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। आई होप तुमको पहला पॉइंट कंप्लीट आ गया। इंग्लिश लेवल में जो क्वेश्चन होंगे वो 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपको दिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, डिपेंड होता है कब से क्या क्या हो जाए। सेकंड है करंट अफेयर। इसके लिए बहुत मार्केट में बात होती है, करंट अफेयर्स को लेकर लोग डरवाते हैं, ऐसा है ऐसा कुछ नहीं है। करंट अफेयर्स तो तुम्हारा होता है 1 साल का आता है बेटा, 1 ईयर का। इसका सोर्स मैं अभी ही बता देता हूँ। इसका जो सोर्स होता है पहला, न्यूज़पेपर से अच्छा सोर्स कुछ नहीं है मेरे नज़र में, मेरे 6 इयर्स एक्सपीरियंस में। न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, मार्क माई वर्ड। सेकेंड, किसी भी कोचिंग का मैगजीन। ऐसा नहीं है बेटा कि अगर मैं फ्लेम्स में पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा फ्लेम्स की मैगजीन पढ़ो, किसी भी कोचिंग का पढ़ो बेटा, बट अच्छे से पढ़ो, उस मैगजीन को 2 बार 3 बार पढ़ो। बट ध्यान दो, वो मैगजीन बेटा यूपीएससी का नहीं हो जाए, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा डीपली चीज होगा, तुम्हारे पॉइंट का नहीं होगा। तो इसलिए ट्राई करो क्लैट कोचिंग से ही पढ़ा करो, उनके मैगजीन्स को पढ़ा करो, क्योंकि उन्हें पता होता है, हमें पता होता है कि क्या चीज सवाल पूछ, क्योंकि यही तो होता है ना, एक्सपर्टीज क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, यही तो होता है कि हमें पता होता है किस टॉपिक को कितना डीपली जाना है, किसको ऊपर ऊपर रखना है। तो इसलिए पढ़ो। तो फ्लेम्स की जो मैगजीन आती है क्लैट कॉटिल, बहुत प्यारी मैगजीन है। हर साल इससे 90% क्वेश्चन करंट अफेयर में मैच हो रहा है पिछले 5 साल से, मतलब अच्छी है मैगजीन भाई। फैक्ट का डेटा बोल रहा है भाई, मैच हो रहा है, मतलब मैगजीन अच्छी है, एज सिंपल इज दिस। तो क्लैट कॉटल से एक मैगजीन 40-50 पेज की आएगी, इसका थोड़ा रिवीजन करो। एक ऑनलाइन वेबसाइट है भाई, बहुत तो करते हैं बच्चे जीके टूडे से तैयारी करते हैं, गो विद जीके टूडे, कोई दिक्कत नहीं है, जीके टूडे से तैयारी करो अपना। हर दिन का न्यूज़पेपर का पढ़ो, नोट्स बनाओ, मंथली बनाओ, सेक्शन वाइज बनाओ, ईयरली बनाओ, वीकली बनाओ, आराम से जीके के नोट्स को बनाओ, और उसको मंथ, वीक टू वीक, संडे टू संडे रिवाइज करते रहो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे नोट्स बेकार, कोई पॉइंट नहीं है, लास्ट में वो कंपाइल बन जाएगा, रिवीजन होगा नहीं। फिर तुम यूट्यूब पर जाओगे कि हाउ टू रीड करंट अफेयर्स इन जस्ट 1 डे, इन जस्ट 2 ईयर्स, वहीं पे तुमको जाओगे यूट्यूब पर सर्च करोगे, व्यूज लोगे, बात खत्म। बट वो तैयारी का सही तरीका नहीं है। सही तरीका जो बता रहा हूँ यही है। नेक्स्ट, और क्या पूछते हैं वो करंट अफेयर्स में, वो पूछते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, कि कहाँ पर समिट हुआ, कहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गए, कहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुए, कहाँ पे मीटिंग्स हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी ने स्कीम, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम क्या क्या है, किस तरह से हर घर जल योजना आया, किस तरह से तुम्हारा योजना आया कि भाई प्रधानमंत्री जन औषधि योजना आया, उद्यम योजना आया, एमएसएमई के लिए कोई योजना आया, वट एवर द स्कीम कवर्ड बाय द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर स्कीम इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अवार्ड्स और सवाल पूछते हैं भाई, वो अच्छा फीफा अवार्ड हो जाए, आईफा अवार्ड हो जाए, कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा सिनेमैटिक अवार्ड मिला है, कोई स्पोर्ट्स को लेकर अवार्ड मिला है, गो विद दोज थिंग। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स से सवाल बनता ही बनता है बेटा, स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ध्यान देना। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, स्टैटिक पार्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस बार कंसोर्टियम ने कुछ स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन पूछे थे। तो मराठा एम्पायर, मुगल एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़े बहुत हम स्टैटिक पार्ट को ल्यूसेंट से हम कवर करते हैं। कैसे कवर करते हैं बेटा, ल्यूसेंट एक बुक आती है, तो ल्यूसेंट की बुक खरीद लेना होता है, ल्यूसेंट जीके, LUCENT। फिर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये तुम्हारा लीगल का भी पार्ट होगा, जब हम लीगल पढ़ेंगे तो ये वहीं से कवर हो जाता है। तो इसके लिए वरीड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। तो जो पहला पॉइंट में समझ में आ गया कि क्या क्या चीज हमें कवर करने पड़ता है, क्या चीज कवर नहीं करने पड़ते हैं। आई होप तुमको इतना पता हो गया कि करंट अफेयर्स की तैयारी किस वे में करनी है। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, कि नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट सेक्शन बेटा हमारा कहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लीगल रीजनिंग। इसको तुम समझो, लीगल रीजनिंग में काफी ज्यादा चेंजेस आए टाइम टू टाइम। पहले क्या था बेटा, पहले ना कंसोर्टियम ना प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन देता था, मतलब प्रिंसिपल का मतलब लॉ के बारे में पहले बताता था, और फिर उसी से रिगार्डिंग फैक्ट देता था। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर आदमी को जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 कवर करता है, बोलो ये सुनो, राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ पर ही एक तुमको पैसेज दे देगा, फैक्ट दे देगा, और फिर पूछे कि आर्टिकल 21 को अप्लाई करके आंसर दो। बट अब क्या कर दिया कंसोर्टियम, एक पैसेज दे देता है, क्या देता है बेटा, एक पैसेज।
ठीक। हमें फिर पैसेज से पढ़ना पड़ता है। वो पैसेज रिसेंट जजमेंट से हो सकते हैं। कोई भी जजमेंट अगर रिसेंट में, आप मान लो अभी करंट जजमेंट क्या है रिसेंट में, लिव इन रिलेशनशिप पर जजमेंट आ रहे हैं। ठीक, लिव इन रिलेशनशिप हमारे कंट्री में मैरिटल रेप के ऊपर बात हो रही है। इसके ऊपर बात हो रही है बेटा, मैरिटल रेप के ऊपर बात हो रही है। ये सब रिसेंट जजमेंट्स हैं। ठीक, इनके रिगार्डिंग हमको पैसेज पढ़ना पड़ता है लीगल को लेकर। तो कंसोर्टियम आज के टाइम में करेंट इवेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, बट कुछ बेसिक चैप्टर्स है जो हमें कवर करने पड़ते हैं। अगर बेसिक्स हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम रिसेंट जजमेंट को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक्स से वो इंटरलिंक होता है। इस बार बहुत सारे सवाल कॉन्ट्रैक्ट से पूछ दिए, तो हमें बेसिक्स में क्या कवर करना पड़ता है। पहला है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वन और कॉन्ट्रैक्ट टू हमें दोनों पढ़ना पड़ता है, वन एंड टू दोनों मान लो। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमें पढ़ना पड़ता है चीजों को। फिर बात होती है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या हो गया बेटा, बीएनएस हो गया जो नया है, या तुम इसको आईपीसी मान लो। ठीक, ये पढ़ना पड़ता है। फिर हमको सीआरपीसी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस की, जहाँ पे बात करता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि करंट इवेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। वो कोचिंग हम लोग बताते हैं। जब आप एक अच्छे जैसे गाइडेंस होगा तो आपको बताएगा भाई सीआरपीसी में क्या पढ़ना है। एक दो टॉपिक पढ़ना होता है, एक सेशन पढ़ना, तो बात खत्म हो जाती है। फिर हमें क्या पढ़ना होता है, फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को हमें पढ़ना पड़ता है। फिर लीगल मैगजीम एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट। मैगजीन्स आप पूछने जाने बंद हो गए हैं, बट अगर आप सीयूटी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे मैगजीन्स पूछ देते हैं। तो फिर हमारे सिलेबस का ये पार्ट बन जाता है। और इंपॉर्टेंट जजमेंट तुमको मैंने बताया, जो भी रिसेंट जजमेंट होते जा रहा है। इसी के लिए फिल्म्स में एक मैगजीन आता है, लीगल लक्ष्य कहकर। क्या आता है बेटा, बहुत बच्चे इसको परचेस करते हैं, बहुत सेलिंग होती है। जीके श्योर शॉर्ट क्लैट कौटिल्य लीगल लक्ष्य की। ये आपको वीक मंथली के जितने भी करंट जजमेंट है इसके ऊपर एक एक पेज का आपको जजमेंट के बारे में समरी होता है कि जजमेंट में क्या कहा गया। फिर लीगल जीके एंड करंट लीगल अफेयर, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इन सिचुएशन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। अगर राम गया कहीं पर, राजू गया कहीं पर, राम ने राजू को मार दिया बट राम को पता नहीं था, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो जो लीगल का हमारा सिलेबस है वो ये होता है। तो लीगल के सिलेबस को दो पार्ट में बांट लेते हैं हम लोग। एक होता है बेसिक, एक होता है सीएलआर, क्रिटिकल लीगल रीजनिंग। या तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट लॉ से पूछेगा, कॉन्ट्रैक्ट से, टॉर्ट से, क्रिमिनल लॉ से, आईपीसी से, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से, उसको हम बेसिक मान लो। एक मान लो सीएलआर, क्रिटिकल लीगल रीजनिंग, इंग्लिश के जैसा क्वेश्चन पूछे करंट जजमेंट पर। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है, एक चैप्टर है आईयूएस। बस ब्रीफ में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कि हम पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड ए पैसेज, हाउ टू रीड ए जजमेंट, ये हमको यहाँ पे सीखना पड़ता है। तो ये अपना जो सिलेबस हुआ वो अपना लीगल का हुआ। आई होप तुमको ये लीगल का सिलेबस में भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सब चीज कॉपी में लिखते रहना बेटा, कॉपी में लिखोगे ना तो तुम बाद में भूलोगे नहीं, नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। फिर आता है अपना लॉजिकल रीजनिंग। इसी तुम लॉजिकल रीजनिंग को तुम समझो, क्रिटिकल रीजनिंग भी समझो। इसी को तुम समझो क्रिटिकल रीजनिंग, और प्लस तुम समझो एनालिटिकल रीजनिंग। इसको तुम दो पार्ट में डिवाइड करो। ठीक, कंसोर्टियम बहुत टाइम से सिर्फ क्रिटिकल पूछ रहा था, बट इस साल कंसोर्टियम ने क्या किया बेटा, एनालिटिकल से भी सवाल एक पजल का अरेंजमेंट का पूछ दिया। तो क्रिटिकल रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इन्फ्रेंस, हम पढ़ते हैं फ्लॉ। बस नाम सुन लो, पढ़ाया जाएगा तुम्हें फिल्म से, परेशान मत हो। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्ट्रेंथिंग एंड वीकनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, सिलॉक्स, अजम्पशन। ठीक, एजम्पशन भी एक चैप्टर है जो हमको पढ़ना होता है। ठीक, निगेटिंग द पॉइंट ऑफ द ऑथर, सिलेबस सेम होता है। मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, ये सब अपने क्रिटिकल रीजनिंग के पार्ट होते हैं। अब आते हैं बेटा एनालिटिकल रीजनिंग में, क्या आता है बेटा, अरेंजमेंट। ठीक, क्या आएगा, अरेंजमेंट। फिर क्या आएगा बेटा, पजल। फिर बेटा आएगा ब्लॉक, कैलेंडर। फिर क्या आएगा बेटा, सीरीज। ये सब अपने एनालिटिकल के ईटीसी। और भी एक दो चैप्टर होते हैं वो हमको पढ़ने होते हैं, इसमें पैराडॉक्स भी होगा क्रिटिकल में बेटा। पैराडॉक्स भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पैराडॉक्स। तो हम इन सारे पार्ट को हम लॉजिकल रीजनिंग में जो दो पार्ट में डिवाइड है, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, हम इसको समझते हैं। आई होप तुमको यहाँ तक क्लियर होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम फिर बात करते हैं आगे का, कि और क्या क्या चीज हमें देखना होता है ना। फिर हम बात करते हैं लॉजिकल में। देखो लॉजिकल पचल, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बेटा पहले आता था, पहले 2019 18 में आता था। ठीक, अब ये जो पूरा जो कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट हो गया है, वो कोडिंग डिकोडिंग अब एलिट में भी शिफ्ट हो गया है। एलिट के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग भी, सिलॉक, सिलॉक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, सिलॉगिज्म जिसको हम कहते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कंसोर्टियम की नज़र से। तो ये चैप्टर्स हम कवर करते हैं। आई होप यहाँ तुमको क्लियर हो गया होगा लॉजिकल का सिलेबस क्या है, ओवरव्यू क्या क्या है। अब हम बात करते हैं आगे, कि अब हमारी बात है क्वांट्स को लेकर। पहला बात है कंसोर्टियम क्वांट्स को लेकर 7-8 चैप्टर में पूछते रहता है। बट अगर तुम ध्यान से एनालाइज करोगे पास्ट ईयर पेपर को तो तुम्हें 4-5 चैप्टर ही दिखेगा। कौन कौन इंपॉर्टेंट है, डीआई, अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, ये क्लियर है।
मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। परसेंटेज, मिनिमम तुम ये कर लेना, एवरेज, रेशियो, ये तीन एकदम मैंडेटरी कर लेना। अगर तुम पांच टाइप पेपर देखोगे तो कहीं ना कहीं सवाल इन्हीं से तुमको देखते हुए घूमते हुए मिलेंगे। तो ये जो तीन चैप्टर हैं, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी एट एनी कॉस्ट, कि तुम किस तरह से इन तीन चैप्टर्स को तुम देख रहे हो। इसके अंदर पार्टनरशिप भी है, प्रॉफिट लॉस है, मेंसुरेशन है। चैप्टर्स तो बहुत है पढ़ने के लिए, लेकिन जो बेसिक चीज है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएसडी, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चैप्टर जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन है, ये सब तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। कहने का मतलब है कि आज तुमको मैंने पूरी तरह से ओवरव्यू दिया कि पूरे क्लैट का सिलेबस क्या है और हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो जस्ट बी क्लियर कि तुम्हें जब एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करो, तो तुम इन चैप्टर को कवर करते करते टिक करते जाओ कि ये चैप्टर हो गया, वो चैप्टर हो गया, ये हो गया, ताकि तुमको समझ में आए कि ये कर चुके हैं और ये करना बाकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी तैयारी कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। इसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप तुमको सिलेबस समझ में आ गया होगा, क्लैट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, दोनों वीडियो तुमने देख लिया होगा। So that's all from my side. Thank you so much. Just maintain a smile on your face because smile is the most precious thing in the world. Never feel it off. Signing off this side, Sanu. Thank you.